हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग का जो मैथ ट्रिक सीरीज चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर आज लिखा हुआ ट्रिक नंबर 3। इसके पहले मैंने आपको दो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताया था मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करने का बहुत ही फास्ट तरीका, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर फास्ट ट्रिक। तो आज हम लोग का ट्रिक सुपर फास्ट ट्रिक का ट्रिक नंबर 3 है। और आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर दो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बने हुए हैं और ये मेंसुरेशन के क्वेश्चन हैं। और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग के एग्ज़ाम में अक्सर लगभग सभी एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज मैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ और ऐसा रामबाण तरीका बताने वाला हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में मुश्किल से 1 या 2 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लग सकता। और सबसे ख़ास बात क्या है कि जो मैं एक ट्रिक आज मैं बताने वाला हूँ, इस ट्रिक को मैंने ही डिराइव किया है। ये ट्रिक आपको कहीं और आप देखेंगे किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। लेकिन वो ट्रिक कैसे आया है उसकी डिटेल में बात हम तब करेंगे जब हम आपको मेंसुरेशन पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाने लगेंगे। तो आज हम बताते हैं कि वो ट्रिक है क्या। इस ट्रिक को मैं ऐसे ही करा रहा था, ऑफलाइन क्लासेज में क्लास ले रहा था और क्वेश्चन को मैं करा रहा था। तो करते करते अचानक जो है कि दिमाग में कुछ ऐसी बातें आई कि एक नया ट्रिक बन गया। तो क्या बन गया, अब देखिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए कि ये दोनों क्वेश्चन है क्या और इसमें पूछ क्या रहा है। दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो नीचे हमने दिया AB बराबर BC बराबर CA बराबर A। मान लीजिए तीनों भुजाओं की लंबाई कितना है भाई, A सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज ABC है। इसके तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर तीन वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। तीन वृत्त 1 2 3 इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है। तो उन तीनों वृत्तों से घिरे भाग का ये छायांकित भाग जो मैंने लिखा है, छायांकित भाग, तीनों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये ट्रायंगल वाले में क्वेश्चन देता है। और सेम इसी कॉन्सेप्ट पर दिया है कि ABCD एक वर्ग है, मतलब जिसकी चारों भुजा बराबर हो जाए। इसके चारों शीर्षों को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। तो चारों वृत्तों से घिरे हुए भाग का एरिया आपको बताना है भाई। चारों वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आप दोनों क्वेश्चन का मतलब समझ गए कि क्या दिया है। तो अब देखिए, अब अगर इसका साइड A है तो ये दोनों वृत्त तभी एक दूसरे को स्पर्श करेंगे जब इसका रेडियस a/2 हो जाए। अगर a/2 सर्किल रेडियस का सर्किल खींचेंगे तो वो एक दूसरे को बिल्कुल स्पर्श करेंगे। दोनों क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए। ये क्वेश्चन क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर 3 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। तो तीनों वृत्तों से घिरे हुए भाग का एरिया आपको निकालना है। ये सेम क्वेश्चन है वर्ग में। वर्ग के चारों शीर्षों को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। तो चारों वृत्तों से घिरे हुए भाग का एरिया निकालना है। तो आइए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि इसका क्या शॉर्टकट ट्रिक है। देखिए, छायांकित भाग का एरिया पूछा है, तो इसमें एरिया पूछेगा तो आपको बिल्कुल याद कर लेना। इसका होगा ट्रिक A² / 25 जहाँ पर A क्या है, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। और यहाँ पर अगर एरिया निकालना है तो डेल्टा बराबर होगा 3A² = 14। 3A² = 14। भाई आप समझ लीजिए बच्चों, ये सुपर फास्ट ट्रिक है। इससे आसान किसी भी फार्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब आपके क्वेश्चन में A की लंबाई अलग अलग देगा। सपोज करिए जो त्रिभुज है इसके भुजा की लंबाई आप सपोज करिए दे दिया आपको, मान लीजिए 20 दे दिया। भुजा की लंबाई कितना दे दिया भाई, 20 दे दिया। और इसके तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर 3 सर्किल बनाए गए हैं। 3 सर्किल से घिरे हुए भाग का एरिया निकालना है। तुरंत यहाँ रखेंगे 20 का स्क्वायर बटा में 25, तो ये हो जाएगा 400 बटा में 25। 400 का मतलब 4 × 100
बटा में 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16, आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन ट्रिक है और कितनी तेज़ी से आंसर हम लोग निकाल पा रहे हैं। तो याद रहेगा, अगर कोई एक समबाहु त्रिभुज दिया है, अगर उसके भुजा की लंबाई a है और उसके तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर 3 सर्किल बनाया जाए, इस तरह बनाया जाए कि प्रत्येक सर्किल अन्य 2 सर्किल को स्पर्श कर रहा है, तो उस तीनों सर्किल से घिरे हुए भाग का एरिया क्या होगा? a स्क्वायर बटा 25, मतलब उसके भुजा का स्क्वायर करके 25 से भाग दे देंगे। अब कुछ भी a की वैल्यू कुछ भी देगा, आप जो है कि यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। और इसका ट्रिक मैंने क्या बताया कि 3a स्क्वायर बटा 14, क्या बता दिया? 3a स्क्वायर बटा 14। तो अब देखिए, इसमें अगर वर्ग की भुजा कुछ भी दे दिया, सपोज करिए एक वर्ग की भुजा दे दिया 28 सेंटीमीटर, सपोज करिए कि 28 सेंटीमीटर दे दिया और बोल रहा है कि इसके चारों शीर्षों को केंद्र मानकर 4 सर्किल बनाएंगे, तो चारों सर्किल से घिरे हुए भाग का एरिया क्या होगा? तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 3, 28 का स्क्वायर मतलब 28 गुणे 28 बटा 14, 14 दूना 28, 3 दूना 6, तो 6 गुणे 28 आएगा और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, समझ लीजिए आपकी ये सुपर फास्ट ट्रिक, सुपर फास्ट ट्रिक SFT। तो याद रहेगा आपको, ये हम लोग का ट्रिक नंबर 3 है दोस्तों। फिर अगले वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।